हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम किसी को मारने की इजाजत नहीं देते हैं, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा, जो हमारे मंदिरों का हिंदूकरण करेगा, हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे मरेंगे। हमने ये आंदोलन अब हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए हम नहीं आए, और जो चाहेगा हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में रहेगा उसका नंगा करके पिटाई की जाएगी, धुनाई की जाएगी। मैं उसकी चमड़ी लाल नहीं, मैं काली कर दूंगा वो यदि हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाता है। तो इस कार्य को बहुत जोर से हम जानते हैं अभी जल्दी नहीं होगा, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, लेकिन सारी दुनिया जान रही है कि धर्मनिरपेक्षता की हत्या ये बीजेपी गवर्नमेंट कैसे करती है। कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं भैया, सर पे मूर्ति रख के। कहां से आया? बुद्ध की धरती से आया हूं। वहां कह रहे बुद्ध देश से आया हूं, अंबानी की बीवी कह रही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई बुद्ध राष्ट्र बनाओ जब बुद्ध के देश से आए हैं तो। तुम किसको धमकी देते हो? पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के बहुत भिक्षुओं में अंतर है, तुम डाल रहे हो। हम देखते हैं, हम यहाँ नहीं, हमारा आंदोलन जापान में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, वियतनाम में चल रहा है। आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है, पहला ऐसा कभी नहीं होता था। हमने हिमालयंस लोगों को इस जिम्मेदारी को दिया है, अरुणाचल के लोगों को, असम के लोगों को, मिजोरम के लोगों को, त्रिपुरा के लोगों को, लेह लद्दाख के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, बंगाल के लोगों को, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमने दे दी है, और उनको दी है जो बॉर्डर पर रहते हैं। अभी आप लोग होश में आ जाओ, नहीं तो इतना धमाका होगा कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया। अरे तुमने हमको मारकर तुम पुष्प के सुंगल पंकज बनते हो। पहले बौद्ध भिक्षुओं में, आज के बौद्ध भिक्षुओं में बहुत अंतर है। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम किसी को मारने की इजाजत नहीं देते हैं, किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करेगा, जो हमारे मंदिरों का हिंदूकरण करेगा, हम उसको जिंदा नहीं जाने देंगे। कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे मरेंगे। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, बुद्ध पूर्णिमा को बड़ा आंदोलन है। बुद्ध पूर्णिमा को अभी आप बीच में जाएं न जाएं, अपने बुद्ध विहारों की बुद्ध पूर्णिमा को छोड़कर, क्योंकि तुम्हारी बुद्ध पूर्णिमा सबसे बड़ी तुम्हारी बुद्ध गया है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब तक वो मुक्त नहीं होता है तब तक बुद्ध विहारों में हम बुद्ध पूर्णिमा नहीं मनाएंगे। आप लोग वहां पर जाएं और उसको मुक्त कराने के लिए जाएं और वहां पर आंदोलन करें। आंदोलन करने के बाद फिर एक रणनीति बनाएं पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, हरियाणा के लोग हों। पहली बार जब से देश स्वतंत्र हुआ है, लेह लद्दाख में बहुत भिक्षुओं ने, लामा ने मिलकर वहां पर आंदोलन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में भी, आपके भोगल में भी, भोपाल में भी, पूरे देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। और ये आंदोलन जब तक बंद नहीं होगा, जब तक कि BTCM एक्ट जो है पूरा खत्म और निरस्त नहीं किया जा सकता, हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे। हमने आंदोलन अब हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाने के लिए, मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, माइनॉरिटीज में जाने के लिए हम नहीं आए। और जो चाहेगा हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में रहेगा उसका नंगा करके पिटाई की जाएगी, धुनाई की जाएगी। जब तक ये चाहे कोई भी हो, पहले जो गलती हुई है अब दोबारा गलती नहीं होगी। और जो भी बहुत भिक्षु कहेगा, मैं तो उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं उसका क्या बनाऊंगा वो जान जाए अच्छी तरह से। मैं उसकी चमड़ी लाल नहीं, मैं काली कर दूंगा वो यदि हिंदुओं के साथ मैनेजमेंट में जाता है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय बौद्ध महासभा को बधाई देता हूं। और राजन जी को, राजन जी आप बुद्ध गया में जाना और इसकी एक सेंट्रल कमेटी बने और डोनेशन की एक कोर कमेटी बने, तब उस कार्य को बहुत जोर से हम जानते हैं अभी जल्दी नहीं होगा, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। 1 साल चले, 2 साल चले, 10 साल चले, लेकिन सारी दुनिया जान रही है कि धर्मनिरपेक्षता की हत्या ये बीजेपी गवर्नमेंट कैसे करती है, या सेकुलरिज्म की हत्या, ये सेकुलर की बात करते हैं। ये जाते हैं विदेश, कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं भैया, सर पे मूर्ति रखे। कहां से आया? बुद्ध की धरती से आया हूं। वो मुझे जापान का सबसे पुराना मंदिर, बुद्ध मंदिर दिखाओ, कोरिया में दिखाओ, थाईलैंड में दिखाओ। अरे बेईमानो, इधर तो तुमने हमारे बुद्ध विहार पे कब्जा कर रखा है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। वहां कह रहे हो मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और यहाँ कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे भाई ये गजब का तुम्हारा नाटक है। वहां कह रहे हो बुद्ध देश से आया हूं, अंबानी की बीवी कह रही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ।
अरे भाई बुद्ध राष्ट्र बनाओ जो बुद्ध के देश से आए हैं। तो ये इनका जुमला, नंगे हो गए नंगे। ये लोग क्या कब कर दें, क्या कुछ बोल दें, कुछ पता नहीं है, इसलिए इनसे सावधान रहना है, आपको बिकना नहीं है। ये लोग डॉक्टर अंबेडकर की वजह से 135 से 136 बेईमान लोग बैठे। इनका बाप एमएलए एमपी नहीं बन पाता, बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन बीटीसी एक्ट के बारे में एक बेईमान नहीं बोलता है, केवल एक बोलता है, चंद्रशेखर। केवल एक अकेला चंद्रशेखर बोलता है। तुमको क्या डर है, क्या तुम्हें भय है? क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडा पर बोलेंगे, कांग्रेस के एजेंडा पर बोलेंगे, लेकिन हमारे बीटीसी एक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं भारतीय बौद्ध महासभा CS भंडारी जी को, मेरा बहुत लंबा, करीब 40-45 साल पुराना मेरा संबंध है। 8 अक्टूबर 2024 को मेरे 50 वर्ष पूरे हो गए। 8 अक्टूबर 1974 को भंते बना था, लेकिन लोगों ने कहा भंते जी कार्यक्रम बनाएं। मैंने कहा भिक्षु को अहंकार हो जाता है, कोई कार्यक्रम नहीं बनाना है, कोई दान दक्षिणा नहीं देनी है, कोई फूल नहीं देना है, बस हो गया। मैंने कोई ऐसा नहीं किया। जिन भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को जगाया, भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि और समता से भरपूर था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाती दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मार भूलों को सन्मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध ने इस देश का नाम ऊंचा किया है। इस देश का नाम किसी राम और कृष्ण की वजह से नहीं, कि 33 करोड़ देवताओं की वजह से नहीं, मेरे भगवान बुद्ध अरहत सम्यक संबुद्ध की वजह से इस भारत माँ का नाम ऊंचा है। मैं ज्यादा न बोलते हुए, और भी लोग बोलेंगे और भी लोग कहेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बीटीएमसी एक्ट खत्म करो, खत्म करो। 1949 एक्ट खत्म करो, खत्म करो। महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों के हवाले करो, हवाले करो। महाबोधि विहार बौद्धों के हवाले करो, हवाले करो। जय भीम, जय